हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकांत सागर अर्बन फार्म से और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छे पौधे के बारे में जो कि आपको अगर अच्छे से उसके खेती कर ले तो आपको करोड़पति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और उस पौधे का नाम है जेरेनियम। इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जेरेनियम एक सुगंधित पौधा है, मतलब कि एरोमेटिक्स प्लांट है और मेडिसिनल भी, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है और फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी इसका यूज होता है। आखिर इस पौधे में है क्या कि सब बोल रहे हैं कि करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे अगर इसका खेती अच्छा से किया जाए तो। सबसे पहले जेरेनियम एक पौधा है और उस पौधे से उसका तेल निकाला जाता है। वो तेल मतलब कि पूरा मार्केट में इतना महंगा बिक रहा है। पूरा परफ्यूम इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और भी बहुत तरह की इंडस्ट्री है जो उस तेल का उपयोग करके एक से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और मार्केट में महंगे दामों में बेच रहे हैं। इसलिए जेरेनियम का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इस वजह से इसका मार्केट प्राइस 20,000 से लेके 30,000 है। इसलिए बोला जा रहा है अगर आप जेरेनियम का एक बहुत अच्छा से खेती कर लिए तो आपको करोड़पति सच में कोई नहीं रोक सकता बनने से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे उगा कहाँ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जेरेनियम एक ड्राई क्लाइमेटिक जोन का पौधा है, मतलब कि इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर ज़्यादा पानी में इसे उगाया जाए तो ये फिर पौधा खराब हो जाता है, इसमें फिर डिजीजेस आते हैं और ये पौधा बर्बाद हो जाएगा। तो इसे ड्राई जोन में लगाया जाता है जहाँ पानी की किल्लत हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हाई होता है। और सबसे पहली बात इस पौधा का ये है कि इसमें कम से कम डिजीज लगता है, मतलब कि कम से कम बीमारियां आता है इस पौधा में। और सबसे पहली बात कि जेरेनियम का पौधा एक बार लगाने से आप इसमें कम से कम 3 साल तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो कितना इफेक्टिव है कि आप पौधा एक बार लगाएं, आपका लेबर कॉस्ट एक बार लगा, आपका सारा खर्चा एक बार हुआ और आप इससे 3 साल तक पूरा अच्छा से प्रोडक्शन ले सकते हैं और कोई भी कॉस्ट नहीं आता है। बस आपको समय समय से इसमें ऑर्गेनिक खाद और जो भी फर्टिलाइजर इसमें लगता है डालते रहना पड़ेगा। तो उससे आपका प्रोडक्टिव बहुत हाई चला जाएगा लो कॉस्ट पे। और इसका जो मार्केट रेट है अभी 20,000 से लेके 30,000 तक चल रहा है मार्केट में। अब सेकेंड बात कि पौधा आखिर हम लोग को मिलेगा कहाँ से। तो इसका इंडिया में मेनली 2 जगह ही इसका पौधा मिल सकता है आपको, मतलब कि 2 वैरायटी ही है। एक है केलकर चाइना जो कि पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया में खेती हो रहा है इसका, क्योंकि एक कंपनी है केलकर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान से करा रहे हैं और उसका तेल खुद बाय कर लेते हैं, तो किसान को दिक्कत नहीं आती है इसका फिर ऑयल को सेल करने में। और दूसरा अच्छा वैरायटी है CMAP का। एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जब मैं CIMAP जो कि लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट, इसमें जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था तो मैं वहाँ का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो वहाँ के डॉक्टर साइंटिस्ट लोग थे वो लोग बोले CMAP का भी पौधा अच्छा है, बट कि जो चाइना केलकर वैरायटी है उसका मार्केट ईजिली आपको मिल जाएगा। तो CMAP का मार्केट इजीली आपको मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन साइंटिस्टों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप केलकर चाइना का ही वैरायटी को प्रोडक्शन दे, क्योंकि उसका मार्केट आपको इजी मिल जाता है। चलिए, आपने पौधा का जुगाड़ कर लिया तो फिर आप उसे लगाएंगे कैसे, मतलब उसका प्लांटेशन कैसे करेंगे और फिर उसका देख रेख करके फिर उसका हार्वेस्ट कैसे लेंगे, उससे ऑयल कैसे निकालेंगे। ये भी एक बहुत ही प्रोसेस वाला काम है। अगर आप ध्यान से नहीं करें तो आपका जो ऑयल यील्ड है, मतलब कि ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से ये सारा काम करना पड़ता है। जब आप प्लांटेशन तैयार कर ले तो वो नवंबर दिसंबर के महीने में उसे प्लांटेशन जब खेत में कर दे, उसके 4 महीना के बाद उसका हार्वेस्टिंग होता है। तो 4 महीना के बीच में भी बहुत सारा उसका ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि आप समय समय उसे पानी, फर्टिलाइजर वगैरह देते रहे, तो उससे आपका ऑयल यील्ड जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद 4 महीना के बाद उसका हार्वेस्टिंग अच्छे से किया जाए। तो हार्वेस्टिंग करने का भी एक टेक्निक होता है। आप ऐसा नहीं कि पूरा पौधा को उखाड़ दें और हार्वेस्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। हार्वेस्ट का तरीका ये है
कि जो भी आपका ऊपर मतलब प्लांट का ऊपरी भाग रहता है तो उसे कटिंग कर ले, कटिंग डाउन करे, क्योंकि उसमें ऑयल इल्ट ज़्यादा रहता है। उसके बाद फिर वो जो नीचे का पौधा है उसे वैसे ही छोड़ दे, क्योंकि फिर उससे दोबारा इल्ट मतलब कि उससे दोबारा फिर से पौधा रीजनरेट होगा और फिर आपको इल्ट देगा। तो जब आप कटिंग कर लेते हैं पौधा को, तो उसके बाद आप सारा पौधा को एक ड्राई शेड के नीचे रखें, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन चाहिए। तो जब पौधा को कटिंग कर लेते हैं तो उसे ड्राई शेड के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि जो ऑयल होता है वो हीट की वजह से उड़ता है, इवापोरेट होता है, इसलिए उसको ड्राई शेड में रखना चाहिए, हीट में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद फिर उसे डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता कैसे है, तो उसके लिए पहले डिस्टिलेशन यूनिट लगाया जाता है। डिस्टिलेशन यूनिट में सारे पौधे को डालना चाहिए, डाल के उसके बाद उसे वेसल को अच्छे से पैक करते हैं। उसके बाद नीचे बर्नर में उसे जलाते हैं। फिर जब धीरे धीरे गर्म होता है तो फिर ऑयल और वाटर दोनों कंडेंसर के माध्यम से नीचे आते हैं और फिर ऑयल अलग और वाटर अलग हो जाता है। ऑयल को आपको प्रोडक्शन मिल जाता है, तो और फिर उस ऑयल को आप सेल कर। आखिर आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, सिर्फ पैसा के लिए? तो एक सवाल और कि हम इससे कितने माध्यम से पैसा कमा सकते हैं? क्या सिर्फ ऑयल निकाल के पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इससे आप दो माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूं। सबसे पहला आपको तो बता दिए ऑयल को बेचकर, और दूसरा जो मोस्टली लोग आजकल कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इसका क्रेज बढ़ते जा रहा है मार्केट में, वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन भी हाई होते जा रहा है। लोग एक किसान दूसरे किसान को देखकर सोच रहे हैं कि जब ये इतना प्रॉफिट कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि सेकेंड तरीका पैसा कमाने का ये है कि जब आप प्लांट का हार्वेस्ट करें तो उस प्लांट को आप फिर से प्लांटेशन करके उसे पौधा बनाएं और पौधा को फिर आप रीसेल करें। इससे आपका और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऑयल को ऑयल भी मिल जाएगा और सेकेंड की आपका सेकेंड इनकम भी आ जाएगा जब वो पौधा को आप सेल करिए। अब हर पौधा में एक सावधानी बरतना चाहिए, जिसके वजह से आपका नुकसान कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें नुकसान तो खैर बहुत कम है, बट आप जब इसका खेती करना चालू करें तो आप पहले CIMAP जो कि लखनऊ में है, मैंने बता चुका था पहले, तो वहाँ जाके ट्रेनिंग ले, वहाँ के प्रोफेसर और साइंटिस्टों से अच्छे से बात करें कि मान लीजिए कि हम इसे उगाते हैं तो फिर वहाँ सेल कैसे होगा और आगे का प्रोसेस कैसा होगा, वहाँ पूरा आपको डिटेल दिया जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर के साथ। वहाँ के साइंटिस्टों द्वारा आपको बताया जाएगा कि किस किस बीमारी से कैसे कैसे बचा जाए, जिससे कि आपका प्रोडक्शन बहुत हाई जाए और आप सही में करोड़ों कमा। इसके अलावा आपके मन में और भी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।